क्या आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं आता, आप रोते हैं लेकिन कोई दिलासा नहीं मिलती, लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक बेचैनी है जो कहती है कुछ बदल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, हो सकता है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं? हाँ, या हो सकता है कि आप किसी पाप की सजा नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य की तैयारी से गुजर रहे हो। परमेश्वर जब किसी को उपयोग करना चाहता है तो पहले उसे तोड़ता है, परखता है और दबाता है। भाई, आज मैं आपको 6 ऐसे गहरे संकेत बताऊंगा जो यह दर्शाते हैं कि आप किसी आम समय से नहीं बल्कि की योजना के सबसे निर्णायक मोड़ से गुजर रहे हैं। बाइबल कहती है, जैसे सोना आज में तप कर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही विश्वास की परीक्षा हमारी आत्मा को परिवर्तन बनाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में इस समय संघर्ष है, अकेलापन है, चुप्पी है और अंदर एक आवाज है जो कहती है प्रभु तू कहाँ है, तो रुकिए और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि शायद आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष आपके सबसे कठिन समय के बाद आने वाली है। और ये 6 संकेत वो कुंजियां हैं जो उस आशीष के दरवाजे खोलेंगी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। संकेत नंबर 1, कठिनाइयों और चुनौतियां। जब कोई आत्मा परमेश्वर के करीब जाती है, अक्सर पहला पड़ाव कठिनाइयों और दर्द से होता है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक संकट है, बीमारियों ने घेर लिया है, घर में कलह, बाढ़ आ गई है, नौकरी जा चुकी है या किसी ने ऐसा धोखा दिया है जिससे आपका दिल टूट गया हो, तो रुकिए, ये सब बस ही नहीं हो रहा है कि आप परीक्षा के पहले पड़ाव पर खड़े हैं। परमेश्वर जब किसी को ऊपर उठाता है तो पहले उसे झुकाते हैं, तोड़ता है और दर्शाता है। अयूब की कहानी याद है, उसने सब कुछ खो दिया, धन और परिवार, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबियों का साथ और विश्वास भी, लेकिन एक बात उसने नहीं छोड़ी, परमेश्वर पर भरोसा। जब आपका अचानक बदल जाए, जब सब कुछ हाथ से निकलने लगे, तो यह मत सोचो कि परमेश्वर आपको भूल गया है, बल्कि समझिए वह आपको तैयार कर रहा है उसे आशीष के लिए जिसे आप अभी संभाल नहीं सकते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में डालता है, वैसे ही परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को तपाता है ताकि उनका विश्वास और भी शुद्ध और भी मजबूत हो। तो अगर आप संघर्ष में हैं तो अपने घुटनों पर गिरिए, रोए पर रुकिए मत, क्योंकि ये संघर्ष परीक्षा की शुरुआत है और आश्चर्यजनक इनाम इसके बाद आता है। संकेत नंबर 2, परेशानी और चिंता। क्या आप इन दिनों में बेचैन हैं? रात को सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, मन में एक अनजाना डर है। यह सिर्फ मानसिक तनाव नहीं, ये आत्मा को गहराई से उठाती हुई चेतावनी भी हो सकती है। परीक्षा शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपने सबसे पवित्र मार्गों पर चलाना चाहते हैं तो वो पहले आपसे यह सवाल करता है, क्या तो सिर्फ आशीषों के लिए मुझे चाहता है, या तू तूफान में भी मुझसे चिपका रहेगा? यही वो समय है जब परमेश्वर आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है और शैतान कोशिश करते हैं कि आप डर आगे झुक जाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह को भी उस रात कितना भय और चिंता थी जब वो क्रूस से पहले बाग में प्रार्थना कर रहे थे? वह भी डर और दर्द में थे, लेकिन उन्होंने कहा, हे पिता, अगर संभव हो तो यह पीड़ा मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। भाई, जब आपकी चिंताएं इतनी गहरी हो कि आपके आंसू भी छिपने लगे, तो याद रखना, ये चिंता नहीं, परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। हार मत मानना और परमेश्वर पर भरोसा रखना, वह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेंगे। चलो अब संकेत नंबर 3, प्रार्थना का सुख अनुभव। एक समय ऐसा आता है जब आप घुटनों पर बैठकर आंसुओं में डूबकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। आप कहते हैं, प्रभु क्या तू मुझे देख रहा है? क्या मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही है? क्या मैंने कोई ऐसी गलती कर दी कि तू चुप हो गया है? ऐसे समय में दिल टूटता है, आत्मा कांपती है, लेकिन यही क्षण होता है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं बल्कि आपके धैर्य और विश्वास को सुन रहा होता है। बाइबल कहती है, धीरज रखने वालों को प्रभु अच्छा समझता है, जो उसकी चुप्पी में भी विश्वास करते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे हो और जवाब ना मिले तो समझ जाए परमेश्वर की चुप्पी, उसकी गैर मौजूदगी वो काम कर रहा
है। बस पर्दों के पीछे जो आत्माएं सूख मौसम में भी नम रहते हो, उसी पर वह बारिश की बूंदें सबसे पहले गिरती है। संकेत नंबर 4, विश्वास का परीक्षण। जब दुनिया कहती है छोड़ दो, सबसे मुश्किल परीक्षा तब आती है जब लोग आपको खुद आपके विश्वास से दूर करने लगते हैं। आपके दोस्त कहते हैं इतनी प्रार्थना करते हो क्या, बदला परिवार कहता है बस करो अब ये सब। जिंदगी में कुछ काम की और सोचो, अंदर ही अंदर एक आवाज आई है, वया तू भी मुझसे मुंह मोड़ेगा या तू मेरे साथ खड़ा रहेगा जब सब साथ छोड़ दे। तब बाइबल कहती है यदि तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी स्वर्ग में तुम्हारा इनकार करूंगा। याद रखो दानी यह अकेला था शेरों की गुफा में, कोई इंसान उसकी ढाल नहीं बना, लेकिन उसका विश्वास उसे बचा ले गया। और वो विश्वास रातों रात पैदा नहीं होता, वो परीक्षा की आग में तपकर बनता है। जब सब आपको नीचे खींचने की कोशिश करें तब आप ऊपर से ही आती है। आपका विश्वास अगर इस तूफान में बचा रहा तो परमेश्वर आपको आलोचक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। आमीन। संकेत नंबर 5, ईमानदारी का परीक्षण। जब सही रास्ता मुश्किल लगता है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दो रास्ते हमारे सामने होते हैं, लेकिन वह परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होता है। लेकिन वह अकेले चलने जैसा लगता है। तभी आत्मा में एक खामोश सवाल उठता है, क्या मैं सच्चाई पर खड़ा रहूं जब उससे नुकसान हो रहा हो। बाइबल कहती है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। करो उसने पाप करने से इनकार किया हो, तभी परमेश्वर देखा तू उसके लिए खड़ा है जहां झूठे कभी पहुंच नहीं सकते। ये दुनिया चालाकी को सफलता मानती है, लेकिन परमेश्वर की नज़र में सच्चाई ही असली जीत है। तो अगर आप किसी ऐसे निर्णय से जूझ रहे हैं जहां सही करना मुश्किल है, तो जान लीजिए आप परीक्षा में हैं और आशीष पास ही है। संकेत नंबर 6, भविष्य के बारे में अनिश्चितता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन एक कोहरे में लिपट गया हो। आप आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, हर कदम कदम पर डर रहे हैं, हर निर्णय में संदेह मन बार बार पूछता है आगे क्या होगा। लेकिन भाई, ठीक इसी समय परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना की जरूरत है। बाइबल कहती है यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे जो योजनाएं बना रहा हूं वे भलाई की है ना कि बुराई की, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। परमेश्वर ने तुम्हारे भविष्य की पहले ही तैयारी कर रखी है। हो सकता है तुम्हें फिलहाल बस अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन परमेश्वर उसे अंधेरे में भी तुम्हारे साथ चल रहा है। विश्वास का सबसे बड़ा काम तब होता है जब हम कुछ देख नहीं सकते फिर भी चलते हैं। सोचो अब्राहम को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी वो चला और वही उसकी आस्था की पहचान बन गई। आज अगर तुम डर में हो तो घबराओ मत, यह संकेत है परमेश्वर तुम्हें परीक्षा से निकलकर एक नए भविष्य की ओर ले जा रहा है। बस कहो प्रभु मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा। भाइयों और बहनों, अगर आप इन 6 में से किसी एक संकेत को भी अपने जीवन में महसूस कर रहे हो, घबराना मत। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके जीवन में सक्रिय है। यह उसकी योजना का हिस्सा है जो आपको निखरने, संवारने और ऊपर उठाने के लिए। याद रखो सोना आग में ही शुद्ध होता है और आत्मा परमेश्वर की अग्नि में ही मजबूत बनती है। हो सकता है आज आप टूटे हुए हो, या हो सकता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, लेकिन यही समय है जब परमेश्वर सबसे ज्यादा करीब होता है, चुपचाप काम कर रहा होता है तुम्हारी भलाई के लिए। बाइबल कहती है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलने पर वह जीवन का मुकुट पाएगा। अगर आप आज इस वीडियो से कुछ महसूस कर पाए हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए। आमीन।